हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने रेशियो का चौथा कॉन्सेप्ट, क्वाइंस मेथड। क्वाइंस मेथड जो है ये रेशियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आइए हम देखेंगे और समझेंगे क्या है ये क्वाइंस मेथड और किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तो असल जो इसमें होता ये है कि हमें हमें दिया हुआ ऐसा होता है कि जैसे माना 500 रुपये हैं एक बैग में, ठीक है। इसमें जो कॉइन्स हैं और दो पाँच रुपये के कॉइन्स है और 10 रुपये के कॉइन्स। कितने कॉइन्स है ये हमें नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा इन दोनों का रेशियो जो है 5 रुपये कॉइन्स और 10 रुपये कॉइन्स का 3:7 है। अब बताइए 500 रुपये टोटल थे, 5 रुपये का कॉइन्स और 10 रुपये का कॉइन्स है टोटल बस, और 5 और 10 के कॉइन का रेशियो 3:7 है। तो आपसे पूछ लेगा इनका नंबर क्या है, कितने 5 के कॉइन्स है और कितने 10 के कॉइन्स। या आपसे ये भी पूछ लेगा 5 रुपये के सिक्के के कितने रुपये हैं और 10 रुपये के सिक्के के कितने रुपये हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये 500 की वैल्यू हमें दी हुई है और जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही होगा। कैसे, देखिए कॉइन्स जो हमें दे रखा है, जैसे 5 रुपये के कॉइन्स 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन्स, उसे हम यहाँ लिखेंगे। रेशियो जो हमें दे रखा है 3:7, इसे हम यहाँ लिखेंगे 3:7। इसमें x लगा के लिखेंगे 3x:7x, क्योंकि ये 3:7 के रेशियो में है, ये कितनी भी हो सकती है इसकी मल्टीप्लिकेशन में। गॉट इट, ठीक। अब माना कि रेशियो 3:7 है, 5 रुपये के कॉइन्स 3x में है, 10 रुपये के कॉइन्स 7x में। माना 5 रुपये के कॉइन्स 3 है, जो रेशियो है वही मानेंगे हम। 5 रुपये के कॉइन्स 3 है तो ये कितनी रुपीज़ होगी, 5×3 = 15 रुपीज़। अगर 10 रुपये के कॉइन्स 7 हैं बैग में, 7 10 रुपये के कॉइन्स है तो ये 70 रुपीज़ होंगे। गॉट इट। अब ये जो हमें 500 दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है, गॉट इट। तो हम क्या करते हैं, इस 500 में दोनों का सम यहाँ डिवाइड करते हैं और जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमेशा से करते आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है क्वाइंस मेथड का, अ बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 100 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे, कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ईच कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 100 रुपये हैं, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। देन पूछ रहा है नंबर ऑफ ईच कॉइन्स, इसके कितने सिक्के हैं और इसके कितने सिक्के हैं। अगर इसकी रेशियो 3:4 है, 3:4 रेशियो में एक का सिक्का 50 पैसे का सिक्का, तो टोटल कितने कितने सिक्के हैं हम सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या कर रहे थे, ऊपर में कॉइन्स का रेशियो, कॉइन्स क्या है 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे मीन्स 1/2 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। आइए उसके बाद हम देख रहे थे रेशियो क्या है दोनों का, ये 3 की रेशियो में है और ये 4 की रेशियो में है। हम यहाँ रुपीज़ ला रहे थे, रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये जब 1 रुपये का सिक्का 3 है, 3 ही मानेंगे हम इसे, तो ये 3 रुपया होगा रुपीज़। जब 50 पैसे का सिक्का 4 है तो ये कितना रुपया बनेगा, 50 पैसे का 4 सिक्का मिल करके हमें 2 रुपया देगा। क्लियर है। ये जो हमें दिया है टोटल 100 रुपीज़, इन दोनों का सम है, सम क्या आएगा दोनों का 5 जो है किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। तो हम इसे यहाँ बनाएंगे, 100 जो दे रखा है ये 5 की वैल्यू है। क्या पूछा है हमसे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ईच कॉइन्स का नंबर हमसे पूछा गया है। हमने क्या माना था यहाँ 3x और 4x माना था हमने, तो पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3x, ये आएगा 20 बार में, तो ये आएगा x यहाँ हटाएंगे हम 60। ठीक है। दूसरा कॉइन निकालने के लिए रुपीज़ 50 पैसे का 100/5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x से, मीन्स 4 से। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 80। 60:80 के रेशियो में हमारा कॉइन है 1 रुपये और 50 पैसे का।
100 रुपया हो रहा था, 1 रुपये का 60 कॉइन मतलब 60 रुपया, 60 रुपया प्लस, और 80 कॉइन है 8 आने का, हाफ पैसे का, मतलब ये 80/2 40 रुपया होगा, और दोनों मिल करके 100 रुपया दे रहा है हमें। क्लियर हुआ आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अ बैग कंटेन्स 550 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5, okay? Find the difference between the amounts contributed by 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स। अब डिफरेंस यहाँ निकालना है, क्या दिया है और क्या पूछा है हम वही देखेंगे। कॉइन्स का रेशियो हमने लिया, कॉइन्स का रेशियो पहले हमने देखा 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे। इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे रुपीज़ में, तो 1/2 रुपीज़, ये आएगा 1/4 रुपीज़, और ये आएगा 1/5 रुपीज़। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब हम रेशियो लेंगे, रेशियो 2:3:5 के रेशियो में है ये 2:3:5 के रेशियो में है। फिर हम अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रुपीज़ आएगा, कितना रुपीज़ है, 50 पैसे का 2 कॉइन है अगर, तो हम इसे लेंगे, यहाँ हम एक्स लेते हैं चूँकि यह मल्टीप्लिकेशन में होगा, इसलिए हम यहाँ एक्स लगाना हमें ज़रूरी होता है। तो 2 रुपये का 2 कॉइन है अगर के 50 पैसे का, तो ये 1 रुपये बनाएगा। क्लियर? अगर 3 कॉइन है 25 पैसे का, तो ये हमें 3/4 रुपीज़ देगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से 1 आया, 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 आया, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कटेगा, 1 आएगा। 50 पैसे का भी 1 आ रहा है, 20 पैसे का भी 1 आ रहा है, और 25 पैसे का 3/4 आ रहा है। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमें दे रखा है 550, 550 क्या होगा, तीनों का सम होगा, 1 1 2 और 3/4, 4 2 8 3 11/4, 11/4, 11, और इंटू में ये बाई वाला 4 ऊपर में चला जाएगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1 - 1 0 है, मल्टीप्लाई किया हमने 0 हो गया, तो ये टोटल 0 का होगा, 0 डिफरेंस आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 50 पैसे कॉइन्स और 20 पैसे कॉइन्स के कंट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का इक्वल रुपया है। यहाँ हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यही समझ जाते हैं, यहाँ 1 आया और यहाँ 1 आया, दोनों बराबर है, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 ही होने वाला है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे कॉइन्स मेथड का। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:6। इफ द टोटल अमाउंट इज 143 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब यहाँ देखेंगे, हमें कॉइन्स दिया गया है 1 रुपीज़, 50 पैसे, 50 पैसों को लिखेंगे 1/2 एंड 25 पैसे जो कि हम लिखेंगे 1/4। क्लियर है? हमें रेशियो दिया गया है 3:4:6। अब हमें निकालना क्या है, जो हम निकालते आए हैं रुपीज़। 1 रुपये के 3 कॉइन है अगर के, यहाँ एक्स लगाना नहीं भूलेंगे, 1 रुपये के 3 कॉइन है, 3 रुपया, और 50 पैसे के 4 कॉइन है, तो 2 रुपया देगा ये, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 4 2 बार में कटेगा। और 25 पैसे के 6 कॉइन्स है, तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/4 मीन्स 3/2 आएगा। ओके, इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ 143, तीनों का सम जो है, सम हमें दे रखा है 143। और फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, हमें 50 पैसे कॉइन्स निकालनी है, मतलब इस 4x की वैल्यू निकालनी है, नंबर निकालनी है। तो हम यहाँ देखेंगे दिया क्या है 143, कितने की वैल्यू है, इनके सम की वैल्यू, सम करेंगे 3 and 5, 3 to 5, 5 + 3/2 मीन्स 5 + 3/2, 10 + 3 13/2, बाई में जो 2 आएगा ये ऊपर में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बाई में आती है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आती है, तो ऊपर वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे कॉइन्स हमसे पूछा गया है, मीन्स 4x की वैल्यू पूछी गई है, 4 से मल्टीप्लाई किया।
ये 143 दे रखा था, तीनों का सम 13/2 था, 13 यहाँ लिखा और 2 ऊपर चला गया, और ये 4 जो है यहाँ की वैल्यू है 50 पैसे कॉइन्स की। हम कट करेंगे, ये कटेगा 13 से 11 बार में, हमारा जो आंसर आएगा 11 इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 11 8 88 नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है आपको? अगर हमसे यहाँ पे 1 रुपीज़ का नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता, हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमसे 25 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रुपया पूछता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, जब रुपया पूछेगा तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा और मज़ा भी आया होगा। तो ये है हमारा आखिरी सवाल रेशियो चैप्टर का और कॉइन्स मेथड का, जो कि है अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी एंड 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो 3:5:7 respectively. If the total number of coins, if the total amount in the bag is 980 rupees, find the number of coins of ₹10. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको रेशियो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर हुई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अपने अगले नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा प्रोपोर्शन होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो भी होने वाला है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर प्रोपोर्शन के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।